मॉडर्न एग्रीकल्चर में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हम छोटी छोटी आपको जानकारियां जो देते हैं आपकी फसलों से संबंधित, आपकी खेती से संबंधित, वो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा करेंगी। एक समस्या हर किसान भाई के सामने रहती है। हर किसान भाई ये चीज़ पूछता है कि हम कैसे अपनी फसल की गुणवत्ता को सुधारें। प्रोडक्शन ज़्यादा तो लेना ही चाहता है हर किसान, साथ में आपकी जो फसल की गुणवत्ता है उसको भी किस तरीके से बेहतर करें, तो इसके बारे में आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, किसी भी फसल की गुणवत्ता और पैदावार निर्भर करती है उस पर आप किस तरीके से आप उसका मैनेजमेंट करते हैं फसल का, ठीक है ना। जैसे आपने सपोज दैट गेहूं की फसल बोई हुई है, गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार के लिए आप बराबर एक संतुलित मात्रा में आप फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट जो आप खाद और उर्वरक तो देते ही हैं, साथ में आप दो तीन चीज़ें मुख्य हैं। आपकी फसल में बीमारी का आप समय से निवारण करें, समय से उसकी रोकथाम करें, कीड़ों का आप समय से देखभाल करें, समय से उसका निवारण करें। साथ में पैदावार बढ़ाने के लिए एक चीज़ और मायने रखती है कि जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में होती है, जब पुष्पावस्था में होती है, जिस समय गेहूं की फसल, चूंकि हम बात कर रहे हैं तो गेहूं की फसल पे आपको बताएंगे, जिस समय दानों में दूध बनता है उस समय किसान भाइयों फसल को हाईली एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये केवल गेहूं की फसल के लिए ही नहीं है, किसी भी फसल की आप बात करें, चाहे आप सब्जी में ले लीजिए, कोई आप वेजिटेबल प्रोडक्शन करते हैं, अगर सब्जी की खेती करते हैं, आप टमाटर करते हैं, अन्य कोई सब्जी की खेती करते हैं, या आप फूलों की खेती करते हैं, आप गुलाब की खेती करते हैं, अन्य किसी फूल की खेती करते हैं, तो उनमें सारों में जब फ्लावरिंग स्टेज में आना शुरू होता है पौधा, उस समय उसको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, हम में और आप में पौधों में किसी प्रकार का कोई अंतर डिफरेंस नहीं होता है। ये हम पहले ही बता चुके हैं, जो काम हम करते हैं सारे काम पेड़ पौधे भी करते हैं। जिस समय इसमें फ्लावरिंग स्टेज में आता है, मैंने बताया ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। जैसे कि हमारे यहाँ घर में अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो किसान भाइयों, तो हमको कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा वाली चीज़ें दें, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट दें, ताकि जो संतान आएगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, अच्छी हो। वही पौधों में है। अब आपका जब फ्लावरिंग स्टेज में पौधा आ गया, उस समय सपोज दैट बाली के पास वाला जो झंडा पत्ता होता है, एकदम बाली के जस्ट पास जो लीफ होता है, जो पत्ता होता है, उसको हम कहते हैं फ्लैग लीफ या झंडा पत्ता। उसका काम होता है किसान भाइयों, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके बाली को पोषण देना, बाली को एनर्जी देना। उस झंडे पत्ते में अगर कोई कमी आ गई, कोई न्यूट्रिएंट की कमी उसमें है, कोई डिजीज उसमें है, ठीक है, या ग्रीननेस, हरेपन की उसमें कमी है, तो उसकी फोटोसिंथेसिस प्रभावित हो जाती है। जब उसकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसान भाइयों प्रभावित हो जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से आपका उत्पादन गिर जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर रूप से पूरा एनर्जी बाली को नहीं मिल पाएगा। जो दूध बन रहा है दानों में, वो वहीं पे सूख जाता है, चिमड़ा हो जाता है। उससे आपकी पैदावार तो गिरती ही गिरती है किसान भाइयों, आपकी फसल की गुणवत्ता भी बहुत खराब हो जाती है। तो इसी चीज़ को लेकर आज आप लोगों को एक प्रोडक्ट हम दिखा रहे हैं। बिलोवुड क्रॉप साइंस कंपनी एक मानी जानी पेस्टिसाइड कंपनी है। किसान भाइयों, पहले आप ये जान लीजिए, हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये हमारा खुद का अनुभव है, जो हमने पढ़ाई की, जो हमने फील्ड में अनुभव किया, उन चीज़ों को आपको मैं शेयर करता हूँ। तो ये प्रोडक्ट किसान भाइयों, बिलोवुड क्रॉप साइंस का बिलबॉन्ड नाम से एक प्रोडक्ट आता है, इसको आप देख लीजिए। ये बिलबॉन्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर किसान भाइयों डीऑक्सीटाइफाइस्टेरॉल और केस्टाइस्टेरॉन नाम करके दो जैव रसायन हैं, नेचुरल केमिस्ट्री हैं एक तरीका की, और ये किसान भाइयों नैनो टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। इसकी मात्र 30 ग्राम मात्रा, 30 ग्राम 30 ग्राम मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है किसान भाइयों। इसका फोलियर स्प्रे जिस समय आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में आ जाती है, जिस समय फूल की स्थिति में आ जाती है, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, आपका टमाटर हो, अन्य कोई फसल हो, चाहे आपका फूलों वाली खेती आप कर रहे हो, कोई भी फसल हो, जब फ्लावरिंग स्टेज में वो आना शुरू हो जाए, उस समय आप इस दवाई का एक स्प्रे करें। एक स्प्रे में ही इसमें आपको कई लाभ मिलेंगे। पहली बात, जहां आप ये स्प्रे करेंगे एकदम झंडा पत्ता आपको हरा मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, हरा मिलेगा। तो प्रॉपर रूप से पौधा जो है फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा और बाली को पोषण देगा। दूसरा बात, इसमें जो डीऑक्सीटाइफाइस्टेरॉल और केस्टाइस्टेरॉन नाम के दो जैव रसायन है, एक तरीके से एनर्जी है, ऊर्जा है। तो जैसे ही आप ये डालेंगे तो एकदम बेहतरीन तरीके से जो आपका प्रोडक्शन आएगा,
अच्छे तरीके से आपका प्रोडक्शन भी आएगा और जो आपकी क्वालिटी रहेगी किसान भाइयों वो अलग ही रहेगी, बेहतरीन तरीके से क्वालिटी रहेगी। तो खेती में थोड़ा सा मूव होना है वैज्ञानिक तरीके से। हम लोगों को सारी चीज़ें, कई किसान भाई, मैं अनुभव करता हूँ, फील्ड में देखता हूँ कि कई किसान भाई केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पे ही आधारित रहते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है किसान भाइयों। पौधों के लिए और भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। द्वितीयक पोषक तत्वों पे हम ध्यान ही नहीं देते किसान भाइयों। पौधे के लिए 16 पोषक तत्व जो चाहिए होते हैं, उनमें से हम 2-3 पोषक तत्वों पे ही केवल सीमित हो जाते हैं। ऐसे में हमारी जो उत्पादन हमको चाहिए होता है वो उत्पादन हमें नहीं मिल पाता। हमारे अच्छे उत्पादन के लिए फसलों में एक संतुलित पोषक तत्वों को देना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पोषक तत्व डालते रहेंगे, उसमें हमारी मिट्टी का संतुलन भी खराब हो जाता है। एक ही पोषक तत्व अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे, अन्य पोषक तत्वों की तरफ नहीं देखेंगे, तो हमारी मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो संतुलन है, वो खराब हो जाएगा। किसान भाइयों, सेम हमारा और आपका और पौधों का एक ही तरीका होता है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया, जैसे हमारा बीपी होता है ना, अगर ऊपर नीचे हो जाए, हमें कुछ भी खाने को दिया जाए वो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही पौधों का सिस्टम है। पौधों में भी एक मिट्टी में भी एक पीएच मान होता है। मिट्टी के अंदर पीएच मान होता है जो 6.5 से 7.5 रहना चाहिए। अगर आप एक ही फर्टिलाइजर की ज़्यादा मात्रा डाल देंगे खेत में तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। अगर डिसबैलेंस हो गया, आप कितना भी फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट डाल लीजिए, वही वाला हाल हमारी तरह कि हमारा अगर बीपी अप डाउन होगा, हमें खाना अच्छा नहीं लगता। वैसे ही पौधे भी आपका जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो पूरे रूप से ग्रहण नहीं कर पाते और आपका उत्पादन प्रभावित होता है। तो ऐसे ही हम आपको छोटी छोटी जानकारियाँ बराबर देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।